मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज हड़ताल का 8वां दिन भी समाप्त हो गया है और आप लोगों ने जिस शानदार और जानदार तरीके से कार्य बहिष्कार को सफल बना रही हैं, इसके लिए सबसे पहले आप तमाम लोगों को हमारे जिला से लेकर के प्रखंड और प्रखंड की जो भी आशा और फैसिलिटेटर बहनें इस कार्य बहिष्कार में मजबूती के साथ शामिल हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद। आपका आंदोलन है और आपने इसे बिना डरे, इसे जिस दृढ़ता के साथ लागू कर रही हैं, ये काबिले तारीफ है। बहनों, आप के आंदोलन से कहिए कि प्रेशर में आकर के मंत्री के यहाँ से कॉल आया था और मंत्री महोदय ने आज हम लोगों को एक डेलीगेशन मिलने के लिए बुलाया था। 4 बजे का समय था, फिर जाकर के 6 बजे 6:30 में वो मिले। बहुत जगह की आशा नेता को तो मैं पूरी टीम को नहीं बुला पाई क्योंकि बहुत कम समय था, दूर से आने में समय लगता। मात्र मुजफ्फरपुर की हमारी नेता कविता और साधना, ये 2 नेता लोग आई थी और एक्टू के राष्ट्रीय सचिव रणविजय कुमार और मैं, ये 4 लोगों के नेतृत्व में डेलीगेशन हम लोग मिले मंत्री महोदय से, निशांत कुमार से। उन्होंने पूरी बात सुनी और उनको जानकारी थी इन सारी चीज़ों को, वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद हम लोगों ने अपनी मांग को पूरे विस्तार पूर्वक रखा। तो उन्होंने पहला जो हमारा पेमेंट का है, उन्होंने कहा कि मैं तत्काल इसको देखता हूँ कि जल्द से जल्द तमाम फैसिलिटेटर और आशा का पेमेंट हो जाए तमाम पीएससी में। इसको मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करता हूँ, इसको तत्काल देखता हूँ। दूसरा, 65 साल उम्र सीमा पर भी उन्होंने कहा कि जब आंगनबाड़ी का है तो इसका बिल्कुल होना चाहिए और मैं इसको भी देखता हूँ ही उन्होंने कहा कि मैं इस पर सोचता हूँ। तो मंत्री आगे इतना ही कहते हैं। तीसरी मांग जो आज उम्र सीमा को लेकर के, नाम में कुछ गड़बड़ी को लेकर के, आधार और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी को लेकर के, पोर्टल पर गड़बड़ चढ़ा हुआ तमाम चीज़ों को लेकर के जो पोर्टल बंद कर दिया जा रहा है, इन प्रश्नों को भी उन्होंने कहा है कि मैं इस पर इसकी जानकारी लेकर के इस पे मैं हम लोगों ने कहा कि आप एक टाइम पीरियड तय कर दीजिए जिसमें कि ये सुधार नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी जो लोग हैं इस काम को कर दें, क्योंकि ये नहीं सुधार होने की वजह से और ये गलती पदाधिकारी के ही वजह से हुई है, हमारी आशा और फैसिलिटेटर की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने पोर्टल पे गलत चढ़ाया है, इस वजह से अब उम्र सर्टिफिकेट में 75 है और वो चढ़ा दिया है 65। इस वजह से जो गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी के जिम्मेवार तो वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और बीसीएम हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं इसको भी देखता हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने कहा है कि जैसे पहले पोर्टल से पेमेंट होता था उसी आधार पर ये पेमेंट हो, नहीं तो ये टोटल जिस तरह से इतना गड़बड़ झाला हो रहा है ये और बढ़ेगा। और इसके बाद इस मांग को भी हमने कहा कि 3 महीने से ओटीपी नहीं गिरा है। भलराज स्वास्थ्य समिति कह रहा है कि हम ओटीपी जल्द से जल्द गिरना शुरू होगा, मगर अभी भी नहीं गिरा है, आज भी चालू नहीं हुआ है। तो इस पर भी उन्होंने कहा है सकारात्मक ही जवाब उन्होंने दिया है। और इसके साथ ही इस बात पर भी सवाल उठाया गया कि जो प्रोत्साहन राशि है उस प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी राज्य सरकार भी करे और केंद्र सरकार के लिए लेटर लिखे कि केंद्र सरकार जो लंबे समय से इस पूरे प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इसकी बढ़ोतरी के लिए आप केंद्र सरकार को अगर पत्र लिखते हैं और राज्य सरकार इस बढ़ोतरी में सोचती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस पर इन तमाम प्रश्नों पे उनका सकारात्मक जवाब था।
उन्होंने कहा है कि मैं इसे तत्काल देखता हूं और देख करके मैं इस पर कार्रवाई करता हूं और तत्काल पेमेंट की व्यवस्था मैं पूछता हूं। और नीचे जो कमीशन खोरी है, हम लोगों ने यह भी कहा कि कार्य बहिष्कार चल रहा है और नीचे के पदाधिकारी धमकी दे रहे हैं, चयन मुक्ति का धमकी दे रहे हैं, मतलब स्पष्टीकरण का लेटर निकाल रहे हैं। तो इसको भी उन्होंने संजीदा के साथ सुना है और निश्चित तौर पर मैं ये बता देना चाहती हूँ, 60 लोगों पे स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं, 10 लोगों पे स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं, 5 लोगों पे स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है हमारी बहनों। और एकदम ऐसे लोगों पर, ऐसे पदाधिकारियों पर यहाँ से भी कार्रवाई होगी। यहाँ से भी उन पदाधिकारियों को बता दीजिएगा, उन पदाधिकारियों को भी विभाग में बजाबते उस पीएससी के पदाधिकारी के नाम के साथ विभाग में लेटर दिया जाएगा कि किस तरह से आपने पैसे का डिमांड किया है और नहीं देने पर आपने ये कार्रवाई की है। नहीं तो आज तक स्पष्टीकरण निकलने का क्या कारण है? अब 30 तारीख हो गया, मात्र कल तक पोलियो है और आप तो फॉल्सबाजी पोलियो में कर ही रहे हैं। एनएम से आप काम करवाने का लिख दिए हैं, चलिए आप एनएम काम करें। जब आशा 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी पूरी मेहनत से करती थी, तब उसमें खोट निकालने के लिए तमाम जांच टीमें जाती थी और 2 घंटे में इनका 100% पोलियो हो जा रहा है, इस पर कोई जांच नहीं बैठा जा रहा है। तो चलिए वो तो बाद की बात है, इस पर कोई हम लोगों को भी कुछ नहीं कहना है। आपको जैसे उल्टा सीधा काम करना है वो काम कीजिए, मगर इसके बाद इस उल्टा सीधा काम पर भी जांच बैठेगा। इस सब चीज़ों को हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। और उन पदाधिकारियों को एक दिन बचा है पोलियो और आप निकाल रहे हैं स्पष्टीकरण, तो आप पर भी स्पष्टीकरण निकलेगा, ये तय मानिए। आप भी कोई बहुत परमानेंट कर्मचारी नहीं है, परमानेंट कर्मचारियों पे तो कार्रवाई हो जाती है, आप संविदा पर काम करने वाले हैं, बता दीजिएगा। और इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जिस बुलंदी के साथ आप संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बुलंदी के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाइए, जीत सुनिश्चित है। इनकलाब जिंदाबाद, इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाइए। धन्यवाद।